आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। इसमें हम कुछ टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां देख रहे थे। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधियां। यानी हम इसमें ये देख रहे थे कि वो कौन सा ऐसे मेथड है या विधियां हैं जिनके माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं। युग्म मतलब होता है समीकरण कम से कम कितने होंगे, दो होंगे। तो इसमें हम क्या क्या देख लिए थे, एक तो देख लिए थे ग्राफी विधि। हम ग्राफ के माध्यम से उसको हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। दूसरा देख लिए थे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तीसरा हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, एक और है लेकिन वो आपको यहाँ पर मतलब हटा दिया गया 10th के सिलेबस से। वो कौन सा था, वज्र गुणन विधि। ये बस ये कह सकते हैं जानकारी के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आपका सिलेबस से हट गया है। तो हम इसमें से फर्स्ट देख लिए थे, सेकेंड देख लिए थे। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि। थर्ड नंबर क्या है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या देखते हैं कि कोई भी समीकरण, इसमें कम से कम दो समीकरण दिया होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने समीकरण दिया होना चाहिए, दो समीकरण। अब उनको हम कैसे प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करेंगे, वो चीज देखेंगे। जैसे कि हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। यानी कि इसका उदाहरण हम लेकर देखेंगे कि कोई भी मतलब यदि हमारा दो चर में समीकरण है और उनका युग्म है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। हम मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है x + y = 7 और एक है 3x - y = 9। यानी कि हमारा कोई क्या है, एक दो चर में रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर आपको दिख रहे हैं। और इसमें हम ये समझेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण है और इनका युग्म है। युग्म मतलब कोई सिंगल आपका दो चर में नहीं है। यहाँ पर टोटल समीकरण कितने हैं, दो समीकरण। इसको हम एक मान सकते हैं, इसको दो मान सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो इसमें हम किसी एक समीकरण को हम बेस मानेंगे। यानी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, कोई एक जो चर होगा उसको हम रखेंगे और बाकी सबको दूसरे डायरेक्शन में हम भेज देंगे। अब ये कैसे होता है, देखिए हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। तो अब हम समीकरण एक से क्या करते हैं, ये देखिए हमारा समीकरण है x + y = 7। हम इसमें दोनों चर में से किसी एक चर को इधर ही रखेंगे और बाकी सबको दूसरे डायरेक्शन में हम भेज देंगे। मान लेते हैं x है, x को हम इधर ही रख रहे हैं, और जो y है ये क्या है, प्लस में है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा x = 7 - y। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण का जो वैल्यू है ये हम किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से। तो जब 1 से निकाले हैं तो इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रखना है। ठीक है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट कहना रहता है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है
कि किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से उसका हम कोई x का या फिर y को वैल्यू निकालेंगे। अब उसको दूसरे समीकरण उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि उसमें हम रखेंगे। तो अब हमारा है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर लिखेंगे x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 2 में x का मान रखें तो समीकरण नंबर x क्या है। पहले तो हम इसको लिखेंगे 3x माइनस का y बराबर 9। अब यहाँ पर देखा जाए तो x का वैल्यू क्या आ गया समीकरण 3 में, x बराबर 7 माइनस का y। तो जहां पर x होगा वहां पर लिखेंगे 7 माइनस का y। तो यहाँ पर देखिए x है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x के प्लेस पर लिख देंगे 7 माइनस का y। अब यहाँ पर देखिए यदि कोई नंबर नहीं है, यानी इसके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो आपको यही बताया जाता है कि इन दोनों में किसका सिंबल छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, यानी गुणे का चिन्ह छिपा है। तो हम 3 और x का मल्टीप्लाई यानी इसमें है, तो x का वैल्यू है y 7 माइनस y। तो 7 माइनस y यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या है माइनस का y बराबर का 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा कितना होता है 21 होता है। अब माइनस 3 से y में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, अब माइनस का y अब बराबर का 9। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है लाइक टर्म में है, यानी कि सजाती पद में है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, देखा जाए तो इसके आगे y माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। तो इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हम आपको बताए थे तो आपको क्या मानना है 1 मानना है। ठीक है ना, तो इसके आगे 1 हो गया और इसके आगे 3 हो गया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको ये हो जाएगा 21 माइनस का 4 y बराबर का 9। ये आ गया हमारा इसको सॉल्व करने पे। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखा जाए तो ये माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, या इसको यही छोड़ देते हैं। ये 21, इसके आगे कोई सिंबल दिख रहा है नहीं, इसके आगे कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या समझेंगे इसके आगे प्लस का सिंबल छिपा हुआ है। जब इसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो जो प्लस रहता है वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो ये आपका इधर डायरेक्शन में क्या बच गया माइनस का 4y, ये इक्वल टू 9, ये जो प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 21। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसको ऐसे 4y लिखते हैं, माइनस का 9 में से 21 जाएगा नहीं, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 12। देखिए अब यहाँ पर हम सिंबल किसका लेंगे, प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से ग्रेटर हमारा 21 है, तो ये हम माइनस का सिंबल लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए ये माइनस इधर भी है इधर भी है, इसके आगे यदि कोई प्लस का नंबर नहीं दिख रहा है कहीं पे, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लस का y है, तब तो नहीं काटेंगे। लेकिन यदि ये माइनस है और यहाँ पर भी क्या है माइनस है और कोई और नहीं है, तो उसको क्या करें माइनस माइनस हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर बचेगा 4y बराबर का 12। अब इन दोनों के बीच में किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का है, तो जब ये 4 मल्टीप्लाई में उधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपान में 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 3 अपान में 1। 1 नहीं लिखते हैं तब भी हमारा नीचे चल जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये किसका आंसर है, अभी केवल यह y का है। अब जब हमें y का मान मिल गया तो चाहे हम समीकरण 3 में रखें और चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि जो हम समीकरण 1 से 3 वाला बनाए हैं इसी में उसका वैल्यू रख दें। तो अब हम समीकरण 3 में यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पे मान रखने पर
तो जब समीकरण 3 में y का मान रखें तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 7 माइनस का y। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 माइनस का y, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर 7 है, ये आपका माइनस है और y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो जहां y है वहां पर अब हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, ये x का वैल्यू आएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः x बराबर 4 तथा x बराबर 4 तथा y बराबर 3 बस। यदि आप लोग इतना लिख दिए, यानी किसी क्वेश्चन को इस तरफ से सॉल्व कर दिए, यदि प्रतिस्थापन बोल गया तो नंबर एक भी कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। और जो भी यदि आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो नंबर काट ही नहीं कोई सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। इसमें हम एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, ताकि और हमारा डाउट क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर मान लेते हैं कोई और होगा 2 होगा, हमारे लिए ये मान लेते हैं फर्स्ट है और वो हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसको समझेंगे प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम्पल नंबर 2 को। इसमें भी आपको देखा जाए तो एक चर में है, रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं, अभी आपको कल बताया गया था या उस दिन बताया गया होगा। रैखिक समीकरण क्या होता है, यदि कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रैखिक समीकरण है, यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं दिख रहा है, y के पावर कुछ नहीं है, तो यानी आपको ये समझना है कि हमेशा कितना पावर रहता है 1 है। 0 नहीं समझना, 0 समझेंगे तो आपको ये बताया गया था यदि किसी भी नंबर के पावर में यदि हम 0 समझ लें, जैसे y के पावर में 0, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी इसका मीनिंग क्या है, चाहे यदि हम 15 के पावर 0 करें तब भी 1 आएगा, और चाहे 15,000 के पावर 0 करें तब भी आपका कितना आएगा 1 आएगा। ये आपका सबसे इंपोर्टेंट रूल नियम है। यदि कोई भी नंबर है आप पावर में 0 लगा दिया जाता है तो आपको ये क्या समझना है कि उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए पावर और डिग्री अलग अलग होता है, डिग्री आपका केवल छोटा सा एकदम गोला होगा, लेकिन पावर में जैसे नंबर लिखा जाता है, जैसे y के पावर 4, y के पावर 4, y के पावर 8, ये जैसे पावर लगा है वैसे y के पावर 0 होगा, और डिग्री लगाना होता है तो ऐसे छोटा सा 0 बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ये नहीं समझना है कि जहाँ डिग्री लगा हो वहां भी हम उसका हटा कर 1 लगा दें। ठीक, ये हमारे क्या छोटे छोटे ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको आपको पता रहना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हम कैसे सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक एग्जांपल देख लिए, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं। मान लेते हैं पहला, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम देखिए सबसे हम आसान करने के लिए क्या करते हैं, जो हमें दिखता है कि बहुत कम आपका कॉम्पिटिटिव है, यानी बहुत ज्यादा उसमें नंबर वंबर नहीं है, उसी को हम अपना, ठीक है, उसी को हम क्या मानेंगे अपना बेस मानेंगे। मान लेते हैं अब यहाँ पर समीकरण हमारा 2 लग रहा है, बहुत खाली खाली सा है, मतलब उतना ज्यादा वो नंबर्स नहीं है, तो हम इसी को क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर किसको निकालें, x को निकालें है ना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं y को लेकर चलेंगे। समीकरण हमारा 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर का 3। अब हम समीकरण 2 को y को यहाँ रखेंगे, 2 से देख रहे हैं ताकि आपका उसमें क्लियर हो जाए। x के आगे कुछ नहीं, यानी कितना है प्लस है, इसको हम दूसरे डायरेक्शन में भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर 3 माइनस का x है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2y में क्या है मल्टीप्लाई है, जब इसको राइट डायरेक्शन में भेजेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस x अपान में 2। और ये जो नंबर आएगा ये यहाँ पर जितने नंबर होंगे सभी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या पता चल गया 3 माइनस x अपान में 2। ये हम मान लेते हैं समीकरण कितना है 3 है। अब ये आपको ध्यान रखना कि ये हम किससे निकाले हैं, हम ये निकाले किससे 2 से, यहाँ समीकरण 2 से निकाले है ना, तो इस y का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। ठीक है ना, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके उल्टे वाले समीकरण यानी उसके दूसरे वाले समीकरण में उसका वैल्यू
रखेंगे। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो अब हमारा समीकरण एक क्या है, 7x प्लस का 15 y बराबर का 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 7x प्लस का 15। अब यहाँ y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स अपान में 2। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 3 माइनस एक्स अपान में 2। इतना समझ में आया। अब हम आगे y का जगह पे ये लिख दिया, अब बराबर कितना हुआ है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर यदि ये देखा जाए तो इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है लेकिन कोई कॉमन नहीं है। तो ऊपर का जो ये 15 दिख रहा है इसको 3 में भी मल्टीप्लाई करना है और x में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 का 5। ठीक है, आज जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस, ये हो जाएगा 15 का x। इन दोनों के नीचे कितना है, 2 है, आइए बराबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये हमारा यदि 1 है तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि पहले के नीचे कुछ नहीं है तो आप एलसीएम मत लीजिए, ये समझ है कि जो इसके नीचे है वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस नंबर के नीचे है, इस नंबर के नीचे नहीं है, तो इसका हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो 2 7 कितना हो जाता है, 14। यहाँ पर लिख देंगे 14x, और ये सभी सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस का 45 माइनस का 15x, ये बराबर हो जाएगा 2। आया समझ में। जब एक नंबर के नीचे कुछ नहीं है, दूसरे नंबर के नीचे कुछ है, तो वो दूसरे नंबर वाला उसका एलसीएम हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जो भी नंबर है इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड है तो ऐड, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस है, प्लस यदि है तो अंदर का साइन नहीं बदलता है। ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस सिंबल है तो ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उसका सिंबल कोई बदलता नहीं है। लेकिन माइनस रहता है तो सभी सिंबल को अपोजिट कर देता है। लेकिन प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे 14x, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है 45, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 15x अपान में 2 बराबर का 2। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको यहीं पर मल्टीप्लाई के लिए भेज सकते हैं, ये हो जाएगा 2। ये जो डिवाइड है इधर गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला नंबर और ये वाला लाइट टर्म में है, सजाती पद में है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप का है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। 15 में से हम 14 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, 1 x है। अब इसमें प्लस, ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम सिंबल किसका लेंगे, माइनस का सिंबल लेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 हमारा क्या है, ग्रेटर है, 14 क्या है, लेस देन है, और ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। अब बचा क्या हमारा, प्लस का 45। ये हम माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखना पड़ेगा, 1 नहीं लिखेंगे तभी हमारा काम चल सकता है। ये हम माइनस लिख देते हैं। अब बराबर का कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4। ठीक है, सॉरी आई कहाँ से, 45 है ना, ये 45 है। ठीक है, ये इसी को यह लिखा गया है। तो अब हमारा देखा जाए तो ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 4 माइनस का 45, प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माइनस x बराबर, ये 45 में से 4 जाएगा 41 बचेगा, लेकिन सिंबल हम किसका लेंगे, माइनस का। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो x बराबर हो जाएगा 41। ये हो गया आपका x का
वैल्यू। अब इस यक्स का वैल्यू हम जितने समीकरण बनाए हैं 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम किस में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे, जिसका हम मतलब निकाल के बनाते हैं ना, उसमें रखने से फायदा ये होगा कि तुरंत आपको इधर उधर भेजना नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू तुरंत आ जाएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 से समीकरण 3 में यक्स का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, y बराबर है 3 माइनस यक्स अपान में 4। इसको आपको क्या इधर उधर नहीं भेजना पड़ेगा, ये 3 है और ये माइनस है और यक्स का वैल्यू कितना आ गया 41 आ गया। तो जहां यक्स है वहां पर लिखेंगे 41 अपान में 4। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 41 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा 38 है, ठीक है। और ये हम प्लस माइनस में से क्या लेंगे, माइनस अपान में 4। क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 2 से दोनों कट रहे हैं ना, तो 2 से जहां कटेगा वहां काट देंगे। 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ये हो जाएगा माइनस का 19 अपान में 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड से हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम कोई भी समीकरण को कैसे सॉल्व करें। तब तक इसको आलू अच्छे से नोट कर दीजिए, उसका देखा जाएगा, एक आध टॉपिक बचा तो उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा।